Good afternoon, all of you. So today's our topic is voice. We will study about what is voice. तो voice क्या होती है? आज हम जानेंगे voice क्या होता है. Voice is a characteristic of words. मतलब words की एक characteristic जो क्या बताते हैं, which indicates the relation. क्या बताती है? एक संबंध बताती है वर्ब के एक्शन के बीच में और उसके सब्जेक्ट के बीच में. या किसके बीच में? एक तो वर्ब का एक्शन और उसका सब्जेक्ट. एक्शन और सब्जेक्ट के बीच में क्या बताती है? रिलेशन. अब इसे दो भागों में बांटा गया है. कौन कौन से? दीज आर ऑफ टू टाइप्स. ये कितने टाइप के होते हैं? दो. नंबर 1 एंड नंबर 2. एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. जिसे कि हम दो भागों में बांटते हैं. अब एक्टिव वॉइस क्या होता है हमारा? व्हाट सब्जेक्ट डज. मतलब सब्जेक्ट क्या कर रहा है ये दिखाता है हमारा एक्टिव वॉइस. अब वर्ब के एक्शन पर फोकस करता है हमारा पैसिव वॉइस. जैसे कि एग्जांपल, he eats a mango. he eats a mango. वह क्या खाता है? आम खाता है. ये है हमारा एक्टिव का फॉर्मेशन जो कि सिंपल प्रेजेंट है. सिंपल प्रेजेंट या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट. अब इसकी पार्सिंग करते हैं. क्या क्या है ये? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. अब देखेंगे हम इसका पैसिव कैसे बनाते हैं. सबसे पहले पैसिव का एक रूल होता है कि हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्या बना देते हैं? सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट. जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? अ मैंगो. तो अ मैंगो, फिर लगाएंगे इज और ईट की थर्ड. ईटन और ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा लगाते हैं बाई. और ही को, अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव फॉर्म लिखी गई है. अब यहाँ पर हम इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही की क्या लिखेंगे हम? ऑब्जेक्टिव फॉर्म बाय हिम. ओके, ये हो गया हमारा पैसिव है. जैसा कि आपको पता होगा ऐसा ही सिंपल प्रेजेंट नॉर्मली जब सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है तो उसके लिए ये रूल होता है. सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस और एस और ऑब्जेक्ट. अब ये हो गया एक्टिव. ये है हमारा पैसिव. अब देखिए इसका मीन्स क्या है? वह आम खाता है. यहाँ पर सेंस तो इसका भी यही रहेगा लेकिन इसको बोलने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया. जैसे एक आम उसके द्वारा खाया जाता है. तो एक आम उसके द्वारा खाया जाता है. वहां पर क्या बताया जा रहा था? वह आम खाता है. और यहाँ पर आम उसके द्वारा खाया जाता है. तो बेसिकली पैसिव का बोलने का तरीका जो होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है लेकिन सेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा. अब
अब एक बात आपको, टेंस तो पता होंगे, टेंस कितने होते हैं? जनरली 3 टेंसेस होते हैं। फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस, सेकेंड पास्ट टेंस, थर्ड इज फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब ये हो गए हमारे 3 टेंस। अब इन हर एक को 4 सब डिविजन्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले देखेंगे हम प्रेजेंट का। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट पार्ट, सॉरी प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही यहाँ पर सभी के प्रेजेंट की जगह पर हम पास्ट लगा दें तो ये हो गए हमारे 4 प्रेजेंट के। अब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 8 हो गए। पास्ट की जगह पर अब हम लगा देते हैं फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 इंटू 2 होते हैं ये पूरे 12। इन सभी का आपको पता होगा। अब देखते हैं हम कैसे किस किस टेंस का हम बना सकते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ध्यान रखना सबसे लास्ट वाला, पहले तो ये 3 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जिसका पैसिव हम नहीं बना सकते। दूसरा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथा है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, इन चारों का हम ऐसे नहीं बना सकते। वी कांट make passive voice of these four sentences। किसका एक बार दोबारा से देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पहला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस। इन सभी का हम पैसिव नहीं बनाते। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर इसे हम बोल सकते हैं सिंपल प्रेजेंट। इसे हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। इसे हम सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसे रूल ऑफ फॉर्मेशन। इसका रूल ऑफ फॉर्मेशन, ये एक्टिव। अब हम देखेंगे सबसे पहले रूल ऑफ फॉर्मेशन किसका, सिंपल प्रेजेंट का एक्टिव वॉइस। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। सबसे पहले लगाते हैं हम सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाएंगे एस या फिर ईएस, सिंगुलर वर्ब के साथ लगाई जाएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस और ईएस, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो एस और ईएस नहीं लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ब्स। अब इसको पैसिव बनाने के लिए पैसिव का रूल, तो पैसिव का एक सिंपली रूल होता है कि ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब आती है जो कि सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब होती है लेकिन यूज
सिर्फ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में इसका यूज नहीं करते। सब्जेक्ट प्लस इज एन या फिर आ प्लस वर्ब की यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज की जा रही थी, फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पर ये चेंज होकर कौन सी हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। प्लस ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा यूज की जाएगी हमारी वाई, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये हो गया हमारा पैसिव बनाने का रूल तैयार। Let's take an example. जैसा कि मैंने सबसे पहले लिया था कि चेंज कर लेते हैं एग्जाम्पल। eats an apple। बंटी एक सेब खाता है। अब ऐसा मत करना बंटी से जाके पूछने लग जाओगे बंटी तू सेब खाता है कि नहीं। ये एक एग्जाम्पल है। सबसे पहले यहाँ पर इसकी पार्सिंग कर लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब प्लस अब ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर बंटी सिंगुलर है और इसके साथ ये मेन वर्ब है इतनी ईट, इसमें हमने क्या लगा रखा है एस। जैसा कि मैंने बताया था कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमारी वर्ब के साथ क्या लगाया जाएगा, एस या फिर ईएस। नाउन में अगर एस लगा देते हैं तो वो हमारा बनता है प्लूरल, लेकिन अगर वर्ब में हम एस लगा देते हैं तो वो बन जाती है हमारी सिंगुलर वर्ब। ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। अब जैसा कि मैंने बताया था ऑब्जेक्ट का हम बनाएंगे सब्जेक्ट। एन एप्पल क्या था, फिर सब्जेक्ट आ गया हमारा क्या था, इज एन या आ। अब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या यूज करते हैं हम, इज। एप्पल इज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसमें वर्ब कौन सी है, इट्स। इज ईटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो इसके बाद हमारा क्या आएगा, वाई। वाई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा, जो कि पहले हमारे पास सब्जेक्ट बंटी जो सेब खा रहा था, वाई बंटी। शायद आपने एक बात नोटिस की हो कि यहाँ पर बंटी से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, इसलिए हमने कैपिटल लेटर बनाया है इसका, फर्स्ट लेटर जो है। लेकिन यहाँ पर तो शुरुआत नहीं हो रही है, फिर भी यहाँ पर कैपिटल लेटर बनाया जा रहा है। तो एक बात ध्यान रखना कि बंटी हमारा कैसा नाउन है, प्रॉपर नाउन। कैसा है, प्रॉपर नाउन। और हमेशा याद रखना प्रॉपर नाउन की जो स्टार्टिंग होती है, फर्स्ट लेटर होता है प्रॉपर नाउन का, ऑलवेज कैसा बनाया जाता है, कैपिटल। कैसा बनाया जाता है, कैपिटल। ध्यान रखना ऑलवेज। ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्म। अब देखते हैं इसका नेगेटिव।
नेगेटिव, नेगेटिव के लिए सेम नहीं रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, ये तो आप सबको पता होगा। सब्जेक्ट के बाद वहां पर हमने लगाई थी मेन वर्ब, लेकिन यहाँ पर यूज करेंगे हम हेल्पिंग वर्ब, जो कि सब्जेक्ट सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या फिर डस प्लस, अगर नेगेटिव है तो नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कौन सी वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब आपको एक एग्जांपल देंगे जिसमें अदर वर्ड्स का भी यूज किया जा रहा होगा। अब ये तो हो गया हमारा सॉरी एक्टिव। अब देखेंगे इसके लिए पैसिव के लिए। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस टू डज की जगह पर हम लगाएंगे, जहां को आप जैसे लगाया था, इज एम आर, इज एम आर, इज एम आर प्लस नो प्लस मेन वर्ब की थर्ड वी टी प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब देखते हैं रवि, अब डू और डस कहाँ लगाते हैं ये आपको शायद पता हो, नहीं पता हो तो मैं एक बार और बता देता हूं। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है उसके साथ लगाएंगे हम डस, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके साथ लगाएंगे डू। रवि डस नॉट ब्रेक अ चेयर डेली। रवि एक चेयर रोज नहीं तोड़ता है। रमेश अच्छा भाई, क्योंकि चेयर से हाथ भी नहीं लगाता, बस बेड पे पड़ा रहता है। तो इसे पैसिव बनाने के लिए क्या यूज करेंगे, सबसे पहले इसकी पार्सिंग कर लेते हैं। ये क्या है हमारा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ये नेगेटिव वर्ड, जिससे कि हमारे सेंटेंस का पता चल रहा है कि ये नेगेटिव है। ब्रेक मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, और ये आ गया हमारा अदर वर्ब। वैसे तो ये एडवर्ब है, लेकिन यहाँ पर अभी हम एडवर्ब पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो क्या ऑब्जेक्ट का हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। चेयर, चेयर कैसा है, सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, इज। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नो, इज नॉट, ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन। अब ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगाते हैं हम, बाय, फिर रवि,
रवि भी हमारा प्रॉपर नाउन है, तो इसका फर्स्ट लेटर कैसा बनाया जाएगा? कैपिटल। ये हुआ हमारा नेगेटिव। नेगेटिव के बाद हम देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव के लिए सबसे पहले क्या यूज किया जाता है? हमारा हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो कि होती है क्या हमारी? जो या दस प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस मेन वर्ब के बाद हमेशा क्या यूज किया जाता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड और फिर आएगा क्वेश्चन। अब देखते हैं हम पैसिव के लिए। सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? हेल्पिंग आएगा इज एन हाँ प्लस सब्जेक्ट क्योंकि हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम क्या बना लेंगे? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट and question mark to show that it is interrogative. We will always use a question mark in the end of interrogative sentences. Let's take an example of interrogative. Interrogative का example सबसे पहले क्या आता है? To be by to be by other question mark. सबसे पहले डू की जगह पे अगर डू लगा है तो कैसा सब्जेक्ट होगा? प्लूरल। लेकिन यहाँ पर इस सब्जेक्ट से हमें कोई भी लेना देना नहीं, तो हमें जो हेल्पिंग वर्ब लगानी है वो किस वाले सब्जेक्ट से लगानी है? जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है जिसे हम सब्जेक्ट बनाने वाले हैं। हमेशा ध्यान रखना ये वाला सब्जेक्ट मैटर नहीं करता है पैसिव में। इसका तो क्योंकि ऑब्जेक्ट बनने वाला है, हमारा सब्जेक्ट कौन सा काम करेगा इसके लिए? जो कि एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया गया। अब है तो डू की जगह पर हम क्या यूज करेंगे? आर नहीं, यूज करेंगे इज। इज a bag is a bag है
बॉट बाय वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म, जो कि हम पहले से नाम यूज कर रहे थे तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यहाँ पर एक प्रोनाउन है, इसका हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे जो कि वी का होता है अस, और एक क्वेश्चन। अब आया हमारा इंटेरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड्स। अभी तक ये था हमारा सिंपली इंटेरोगेटिव, जिसमें कि क्वेश्चन वर्ड्स का यूज नहीं किया गया, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे हम स्टार्टिंग में। लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड्स अगर सेंटेंस में आ जाते हैं तो उनका यूज हम सबसे पहले करते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स या फिर WH वर्ड्स भी बोलते हैं इन्हें, जैसे कि विच, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, बट, एंड मैनी। तो ये होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स या फिर WH वर्ड्स। अब इन्हें WH वर्ड्स क्यों बोला जाता है? इन्हें WH वर्ड्स इसलिए बोला जाता है, या तो ये W से स्टार्ट होते हैं या फिर H से, तो इन सभी को बुलाया जाता है WH फैमिली। अब जो हम इंटेरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड्स पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन वर्ड्स या WH वर्ड्स, इनमें हम यूज करेंगे क्वेश्चन पूछने के लिए क्वेश्चन वर्ड्स इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस। जब हम हिंदी में वाक्य बनाते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो, या फिर तुम क्या कर रहे हो, देखिए दो तरीके होते हैं क्वेश्चन वर्ड भी यूज करने के हिंदी में। एक तो सेंटेंस के एकदम बीच में आया है, एक सेंटेंस के एकदम स्टार्टिंग में। जब ये स्टार्टिंग में आता है तो इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है और हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। अगर यही वर्ड हमारा सेंटेंस के बीच में आ जाए तो सबसे पहले इसकी स्पेलिंग लगाते हैं, या फिर ऐसे कि बोल सकते हैं सेंटेंस का फॉर्मेशन इसी वर्ड से स्टार्ट करें। ओके, फिर रब करते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। तो ये हमारा था फर्स्ट वाला, जैसे हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन वर्ड्स बीच में यूज किए जा रहे हैं। ओके, सबसे पहले क्या आता है,
क्वेश्चन वर्ड। ठीक, इसके लिए हम सबसे पहले यूज करेंगे क्वेश्चन वर्ड का, फिर हमारा जो रूल है वो पहले वाले की तरह सेम टू सेम हो जाए। बस इसमें क्या ऐड हो गया, हमारा क्वेश्चन। जो या डस प्लस verb की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। अब देखेंगे हम पैसे के लिए। पैसे तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड, फिर अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब की जगह पर यूज करेंगे हम इज एंड आप, फिर सब्जेक्ट जो कि हमारा ऑलवेज ऑब्जेक्ट को बनाया जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन। अब देखते हैं इसका एग्जांपल। वाई डस राम ड्रिंक द मिल्क डेली। सबसे पहले पैसे बनाने के लिए वाई डस की जगह पर सब्जेक्ट कैसा है हमारा, तो सब्जेक्ट बनने वाला है वो क्या है, द मिल्क, जो कि अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन को हमेशा यूज किया जाता है एज अ सिंगुलर नाउन। वाई इज, अगर सिंगुलर है तो इज, वाई इज द मिल्क मिल्क वाई इज द मिल्क ड्रंक बाय राम। अब हम एक बार चेक करते हैं कि हमारा अकॉर्डिंग टू रूल क्या ये सेंटेंस का फॉर्मेशन हमने सही किया। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स दे रखे हैं, क्वेश्चन वर्ड आ गया, एस एम आर दे रखा है, एस एम आर में से एक ले लिया हमने क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था। फिर सब्जेक्ट, ये हमने क्या बना लिया, यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया।
वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म है वाई है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है, और इसमें हमने ये अदर वर्ड का यूज नहीं किया है। राम के बाद डेली और वीकली। अब हमारा सेंटेंस एकदम सही है। अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जिसमें कि हम इसके लिए एक नोट डालकर लिख लीजिए सिंपली। इफ वी want to make any interrogative sentence, convert any negative sentence into negative we add not were not after the subject। अगर हमें किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या लगा देंगे, नॉट। कब, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लगा देते हैं नॉट। बाकी रूल हमारा सेम रहेगा। जैसे देख लेते हैं कि एग्जांपल, वाई यू नॉट ब्रिंग योर पेन। अब इसमें पार्सिंग करते हैं। क्वेश्चन वर्ड है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ गया हमारा, नॉट। मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इसे हम क्या बनाएंगे, पैसेज। पैसेज बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई इज योर बैग। अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पर तो योर लगा हुआ है तो यहाँ पर इज क्यों लगाया, बैग नहीं है, पेन है।
वाई इज योर पेन। तो यहाँ पर इज यूज किया जा रहा है हमारा पेन के लिए, जो कि एक सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन है तो सब्जेक्ट भी कैसा हो गया हमारा, सिंगुलर। वाई इज योर पेन, फिर नॉट, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ब्रॉट बाय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब आपने देखा था हमने ही का हिज किया था, लेकिन यू कैसा है, सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन का सब्जेक्टिव फॉर्म भी वही होता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी वही होता है। यू भी एक ऐसा प्रोनाउन है जिसकी सब्जेक्टिव फॉर्म भी सेम है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव, ये हमारा कंप्लीट हो गया। एक एग्जांपल मैं आपको लिख कर देता हूं जिसका आंसर आप कमेंट में करेंगे। वाई यू प्ले पुट इन द ground. That's all. If you like the video, then follow the channel